हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास प्रारंभ किए थे। आज हमारी यह 9वीं क्लास है। इसमें हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है क्षार, जो क्लासेस 11 बजे आपको डेली देखने को मिलती हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे, सभी साथी अपने मित्र भाई बहन में शेयर भी कर देंगे इस क्लास को। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है ऊपर आएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर? क्षार के टॉपिक के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षार। तो चलिए, हम बात किस टॉपिक पर करने वाले हैं? क्षार पर करने वाले हैं। यानी आज हम टॉपिक जो चर्चा करेंगे, बेस, जिसको क्या कहेंगे मित्र? क्षार कहा जाता है। तो आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर देखेंगे क्या प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न जो बनता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका स्वाद में याद रखेंगे, जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो ये क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अभी यहाँ पर एक नाम आता है आर्हीनियस। सबसे पहले जैसे आम्ल के बारे में आर्हीनियस ने बताया, उसी प्रकार यहाँ पर भी आर्हीनियस का नाम आता है। आर्हीनियस के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। किसका नाम? आर्हीनियस का। आर्हीनियस ने बताया कब? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में बताया किसने? तो आर्हीनियस ने। चलिए इनके बारे में चर्चा करें। तो इन्होंने क्या कहा? जब क्षार को जल में घोला जाएगा तो हाइड्रोक्सी आयन देगा। इन्होंने क्या कहा? जब क्षार को क्या किया जाएगा? जल में घोला जाए तो यह हाइड्रोक्सी आयन देगा। कौन सा आयन? तो आप बता देंगे, हाइड्रोक्सी आयन देता है। देखेंगे मित्र कौन सा आयन, तो हम बताएंगे क्या? हाइड्रोक्सी आयन। चलिए हम बात करते हैं किस बारे में? तो हाइड्रोक्सी आयन के बारे में। कौन सा आयन देता है? तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी आयन, यानी कहने का मतलब कौन सा आयन? OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? जब क्या किया जाएगा? क्षार को किसमें? क्षार को घोला जाता है तो यह कौन सा आयन देता है? तो हाइड्रोक्सी आयन देता है। इसको आप नोट करके चलेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल के पर पेज में बात करते हैं। अगले पेज पर एग्जाम्पल बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण, यानी हम चर्चा करेंगे उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण पर भी आएंगे। चलिए, उदाहरण जो होगा याद रखेंगे। उदाहरण से थोड़ा सा हम चर्चा कर लें उदाहरण के बारे में। तो इसका जो मेन उदाहरण होता है कौन सा? तो कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसमें? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहा जाता है? इसका जो नाम पड़ता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या पड़ जाता है? तो आप बता देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम जो पड़ेगा क्या पड़ जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें जो रिएक्शन पूछा जाता है, रिएक्शन के बारे में आप याद रखेंगे। कैसे निर्माण होता है? जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, CaOA। क्या होता है? CaO किसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब इसको जल मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? रिएक्शन करके किसका निर्माण करता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसको आप याद रखेंगे। और जब यह निर्माण करेगा तो इसमें क्या होगी? ऊष्मा क्या होगी? यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होगी। और एक याद रखेंगे यहाँ पर एक जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो यानी एक अभिक्रिया हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है?
ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो उपयोग होता है ये अम्लीयता को दूर करता है। किसकी अम्लीयता को? तो हम बात करेंगे यह मिट्टी की अम्लीयता को। किसको? यह मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। को क्या करता है? दूर करता है। मिट्टी में जो अम्लपन पाया जाता है उसे क्या करेगा मित्र? तो इसको दूर कर देगा। तो और याद रखेंगे इसका जो एक और यूज होता है, इसका यूज विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। इसको भी आप नोट करेंगे। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आप बता देंगे विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, तो सभी को पता होगा है नहीं? जिनको नहीं पता बताएंगे वो भी लिख लेंगे। CaOH का होल ट्वाइज हो जाएगा। इसमें क्या? क्लोरीन गैस मिलाई जाएगी। देखिए क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है तो इसमें क्या मिल जाता है? विरंजक चूर्ण बनता है, यानी CaOCl2 प्राप्त होता है। साथ ही इसके साथ जल प्राप्त होता है। अब CaOCl2 क्या होता है? तो इसे ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। और इसी का अन्य नाम जो ब्लीचिंग पाउडर है वही है। और इसका जो रासायनिक नाम बनता है क्या? इसका दो रासायनिक नाम बनते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या हो जाता है इसके बारे में हम बताएंगे, देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा गलत कर दिया तो इसको सही कर लें। क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। इसको भी आप याद कर सकते हैं। आई होप इतना समझ चुके होंगे। अब अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है ये भी याद रखना पड़ेगा। इसको आप याद ही करें। अगले हम उदाहरण पर आते हैं। अगला उदाहरण क्या है हमारा? दूसरा उदाहरण पे हम बात करते हैं हम। चलिए हमारा दूसरा उदाहरण है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम, एक मिनट देंगे टाइम मित्र। चलिए आते हैं अगला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा है, थोड़ा सा टाइम देके मैनेज करके चलेंगे मित्र। अभी क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका निर्माण कैसा होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या किया जाता है? जब जल को मिलाया जाता है तब इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसका उपयोग जो होता है आपके एग्जाम में उपयोग अच्छा खासा पूछता है, तो हम उपयोग के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। इसका जो उपयोग है, यूजेस है जो, उसके बारे में चर्चा करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में क्या करता है? यह पेट की अम्लीयता को क्या करेगा?
अम्लीयता को दूर करता है, दूर करता है। क्या करेगा? तो ये पेट की अम्लीयता को दूर करेगा। इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा जो पेट की अम्लीयता है जो पाया जाता है, अम्ल जानते हैं HCl, इसका उपयोग किया जाता है। अम्लीयता जो बन जाती है, HCl ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इनो का नाम सुने होंगे, इनो का जो प्रयोग किया जाता है, इसी इनो का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो इसे एंटा एसिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एंटा एसिड भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एंटा एसिड भी कहा जाता है, यानी हिंदी भाषा में बात करें तो प्रति अम्ल कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। अगला एग्जाम्पल हमारा है कौन सा? तो आप याद रखेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही चर्चा कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? NaOH। इसके यूजेस आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसको क्या याद रखेंगे? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। और इसका उपयोग जो किया जाता है कठोर साबुन बनाने में, कठोर साबुन बनाने में। ये दो मुख्य यूजेस हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो इसको आप याद करके रखेंगे। अगला बचता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अगला कौन सा है? तो हम बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बात करेंगे कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कास्टिक पोटास किसे कहते हैं। देखिए कास्टिक पोटास का फार्मूला इसे पूछा जा सकता है, तो बताएंगे किसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है मृदु साबुन बनाने में, मृदु साबुन यानी जो नहाने वाला साबुन होता है वो बनाने में इसका ही प्रयोग किया जाता है। और सबसे जब महत्वपूर्ण उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हमें याद रखना है पेंट बनाने में। फिलहाल क्षार के इतना उदाहरण है, बहुत है इतना, बाकी जो और बिंदु होगा उस पर चर्चा कर लेंगे। अब हम आपने पढ़ा अम्ल और क्षार। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न देखें। यहाँ पे अम्ल और क्षार pH स्केल के बारे में आप सुने होंगे, कितने 0 से लेकर 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं। बीच में क्या होता है? मध्य। 0 से कम होगा तो ये क्या होगा? एसिड, यानी क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति पाई जाएगी। इससे ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति पाई जाएगी। अब इसके बारे में किसने बताया? सोरेनसन ने। अगर 7 पर होगा तो 7 पे क्या होगा? उदासीन। क्या होगा? उदासीन। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ आपको pH मान दिया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब उसको याद रखेंगे। pH मान महत्वपूर्ण के लिए कौन सा है? एक तो जठर रस। जठर रस पता है ना, पेट में पाया जाता है। अब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका pH मान 1.5 होता है, इसको याद रखेंगे। अगला जो पेपर में पूछा जाता है नींबू का रस, नींबू के रस का pH मान पूछा जाता है, कितना होता है? 2.5 होता है, इसको भी याद रखेंगे। सिरका का जो होगा, सिरका का pH मान कितना होता है? सिरका का pH मान आपको याद रखना है 3 होता है। और शराब का pH मान अगर हम बात करें, शराब का pH मान कितना होता है? तो याद रखना है 3.5 होता है। इसको आप याद करके रख सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं जो अम्लीय वर्षा होती है। आगे हम अम्लीय वर्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा, ये जो अम्लीय वर्षा होती है इसका pH मान कितना होता है? तो इसका 5 से 6 के मध्य होता है। 5 से 6 के मध्य हो जाता है। 5 से कितना?
5 से 6 के मध्य इसका पीएच मान किसका होता है, अम्लीय वर्षा का। 5 से 6 के मध्य में 5.4, कहीं पर 5.3 ऐसे मिल जाता है, लेकिन 5 से 6 के मध्य होगा। और दूध का पीएच मान जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही हम बात कर रहे हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है, जो 6.5 होता है, थोड़ा अम्लीय पाया जाता है। हमने बात की ना दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमने पिछली क्लास में बात की है, आपको कमेंट करके बताना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और शुद्ध जल का कितना होता है, तो शुद्ध जल का होता है मित्र बताएंगे 7। और मूत्र का पीएच मान 6 लगभग होता है। चलिए अब यहीं पर हम क्लास को समाप्त करेंगे। और हाँ मित्र, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को क्या करें, ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक कहाँ पर मिलेगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, धीरे धीरे इन क्लासेस में सुधार किया जाता रहेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बात करेंगे अब अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। धन्यवाद।